हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता था कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने FY 2023 में रुपीज 16,961.48 करोड़ के इनफ्लोज देखे और FY 2024 में रुपीज 15,502 करोड़ के। अब जहां फ्लेक्सी कैप फंड्स इक्विटी फंड्स के नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं अराउंड 14.86% का, वहीं लार्ज कैप फंड्स सेकंड प्लेस पर खड़े हैं एज ऑफ जनवरी 2024 13.32% इक्विटी फंड्स के नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट पर। तो लाइकली है कि कई इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स दोनों रखेंगे। पर अब आप ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स तो अलग अलग इक्विटी फंड कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं ना। देखिए, सेबी रूल्स के हिसाब से ना लार्ज कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के सभी में यानी कि लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप फंड्स को या सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड्स को या दोनों को रखें? चलिए फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आप आगे कुछ मिस ना करें। ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। जो फंड्स हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे हैं, इसे किसी तरीके की रिकमेंडेशन की तरह ना लें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें या फिर एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। प्लीज नोट करें कि ये वीडियो बनाया गया है मिंट आर्टिकल में से ऑन इज अ फ्लेक्सी कैप फंड सफिशिएंट विदाउट अ लार्ज कैप फंड। वेल, सबसे पहले हम समझते हैं कि लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स हैं जो कि अपने नेट एसेट्स का एक ज्यादा बड़ा पोर्शन बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। आपको बता दें कि वो लिस्टेड कंपनी जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली से 100th पर रैंक है ना, उन्हें एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। आइए नजर डालते हैं एम्फी लिस्ट के हिसाब से 10 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पर टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स। चलिए आगे समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, यानी लार्ज, मिड, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है वो हमने देख लिया। अब मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? तो वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज मिड कैप कंपनीज। और वो लिस्टेड कंपनीज जो 250th पोजीशन के बाद रैंक्ड हैं अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, उन्हें एज स्मॉल कैप कंपनीज। चलिए नजर डालते हैं एम्फी लिस्ट के हिसाब से 10 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में बोथ लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड भी है। देखिए, लार्ज कैप फंड्स को मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और फ्लेक्सी कैप फंड्स फ्री होते हैं अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? हालांकि एक्चुअल में कई फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो टिल्टेड होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही। फॉर एग्जांपल, मनी कंट्रोल डेटा के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स का एवरेज पोर्टफोलियो होल्डिंग अराउंड 60% लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही है। हम नजर डालते हैं कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ जिनका एक ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि कई फ्लेक्सी कैप फंड्स का बड़ा AUM होता है, वो लार्ज कैप स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत ही आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स उन्हें प्रेफर करते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स फोकस करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर, वहीं कुछ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर। अब एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसकी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जो कि ऑन एन एवरेज मार्केट से ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और जिन्हें ग्रोथ स्टॉक कहा जाता है। वहीं जिनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है, वो फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज वाले स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि अभी अपने ट्रू वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और तो ये पता लगाने के लिए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ग्रोथ फॉलो कर रहा है या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो कर रहा है, आपको फंड का PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को चेक करना होगा। तो ये ना एवरेज PE रेशियो होता है उन सभी स्टॉक्स का जो कि फंड के पोर्टफोलियो में है, उनके वेटेज के बेसिस पे। एक स्टॉक का PE रेशियो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी के अर्निंग के हर एक रुपए के लिए कितना पे करने के लिए तैयार है। एक ज्यादा हायर PE रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स के लिए ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं और वो कंपनी से एक अच्छा परफॉर्मेंस एंटिसिपेट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनका हायर PE रेशियो होता है उनमें ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं और जिनका लोअर PE रेशियो होता है उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का हायर PE रेशियो है 48.12 का
जो कि बताता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। वहीं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पीई रेशियो 17.31 है, जो सिग्निफाई करता है कि ये वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों ही है, तब आपको इन फंड्स के बीच का पोर्टफोलियो ओवरलैप देखना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप तब होता है जब किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कई सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और वो एक ही जैसे स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, और इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, रादर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। अगर आप कई सारे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हो जिनके सेम ही सेट ऑफ स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप बस ये कर रहे हैं कि आप सेम ही स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, बस अलग अलग इक्विटी फंड स्कीम्स के थ्रू। आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ओवरलैप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपके ज्यादातर इक्विटी फंड्स सेम ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी से है। ऐसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की वजह से हो सकता है। सभी एएमसीज की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है और स्टॉक्स को पिक करने का एक मेथड होता है। फंड मैनेजर्स का कुछ झुकाव यानी कि बायस भी होता है, जो कि उनकी स्टॉक पिक करने की अप्रोच में झलक जाता है। इसलिए सेम ही सेक्टर के स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं पोर्टफोलियो में, इवन दो वो अलग अलग इक्विटी फंड कैटेगरीज में ही क्यों ना बिलोंग कर रहे हो। तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं फंड पिकर टूल बाय द फंडू का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल, एडलवाइस लार्ज कैप फंड और एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैप है 50% से ज्यादा का। अब आप स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं। ये टेबल दिखाती है लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच का पोर्टफोलियो ओवरलैप। ये लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स सेम म्यूचुअल फंड हाउस से हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड रखना चाहिए या फिर लार्ज कैप फंड। नाउ, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों हो सकते हैं अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क टॉलरेंस को मैच करते हो। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो के साथ पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना चाहिए इसके पहले कि आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप हायर पोर्टफोलियो ओवरलैप वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई फ्लेक्सी कैप फंड्स का ज्यादा हायर एलोकेशन होता है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ, जैसे कि हमने बात की थी। तो आप ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स को देख सकते हैं जिसका हायर एलोकेशन हो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ, ना कि लार्ज कैप। फॉर एग्जांपल, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का हायर एलोकेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ। जैसे कि आपने पहले भी देखा, फ्लेक्सी कैप फंड्स की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो सकती है, लाइक ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, राइट। तो आप अपने पोर्टफोलियो को दो फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को फॉलो करते हो, और साथ ही एक लार्ज कैप फंड में भी। तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होने से आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को बेहतर डाइवर्सिफाई होने में मदद मिल जाएगी। फाइनली, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड्स को देख सकते हैं जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका कम से कम एलोकेशन 25% इनके एसेट्स का ईच टुवर्ड्स लार्ज, मिड, स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ होता ही है। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो बायस्ड होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ, लेकिन मल्टी कैप फंड्स का कम से कम एलोकेशन 50% होता है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। वेल फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की एक बेहतर समझ हो गई होगी। अब प्लीज नोट करिएगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे ना समझें। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर अपनी स्पेसिफिक नीड्स के बेसिस पे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना कंसिडर करें। तो क्या आपको इस टॉपिक पे और भी डाउट्स हैं? क्या आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज और फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं? प्लीज हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए। और इसके पहले कि हम वीडियो को खत्म करें, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे थम्स अप देना ना भूलें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.